Hello students, in last class we have studied about the boric acid, orthoboric acid preparation. Today we will study about the physical properties and the chemical properties of orthoboric acid. आज हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बोरिक एसिड में आपको एक दो पॉइंट जो है वो स्टडी करना है. क्या होता है बोरिक एसिड जो है, इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सॉफ्ट सोपी टच. सेकेंड पॉइंट इज इट इज स्पेरिंगली soluble in cold water but appreciably soluble in hot water. तो these are the physical properties of boric acid. ये आपके physical properties है boric acid के. Now next we will study about the chemical properties of boric acid. केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है बोरिक एसिड का. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड में जैसे सब हम लोगों को पता ही है कि द फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड इज, फॉर्मूला आपका क्या है बोरिक एसिड का, वो है H3BO3. ठीक है, तो इस रिएक्शन में जब बोला जा रहा है कि व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड इज हीटेड एट 370 केल्विन टू फॉर्म मेटाबोरिक एसिड. मेटाबोरिक एसिड आपको फॉर्मूला पता है. मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HbO2. ठीक है, फिर बोला जा रहा है विच ऑन फर्दर हीटिंग, ये फिर से हम लोग को इसको हीट करना है. विच ऑन फर्दर हीटिंग देन टू फॉर्म टेट्राबोरिक एसिड. अब ये क्या बनाएगा आपका टेट्राबोरिक एसिड. टेट्राबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2BO4O7. ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है एंड फाइनल बोरिक ऑक्साइड विच इज द प्रिंसिपल ऑक्साइड ऑफ बोरोन इज फॉर्म्ड. तो लास्ट आपका जो है वो क्या बनेगा बोरिक ऑक्साइड यानी कि B2O3. ठीक है, अब हम लोग जो है इसके टेम्परेचर को लिख लेते हैं. इसका टेम्परेचर है यहाँ पे. ठीक है, अब हमको सारे को बैलेंस हम लोग को करना है. ठीक है, यहाँ 4H3 यहाँ हम लोग लिए हैं, तो बैलेंस करने पे ये हो जाएगा. ये हमको लूज करना होगा कितना वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर तो लूज करेगा ये. तो 4H2 अगर हम लोग लूज कर देते हैं देन इट फॉर्म एट हाइड्रोजन एटम्स जो है वो यहाँ से लूज हो गया, तो यहाँ हो गया 4 ठीक है, ये हम लोग का बैलेंस है. अगर हम लोग फिर यहाँ से फिर एक वाटर मॉलिक्यूल हम लोग का अगर हम लोग लूज कर देते हैं H2 देन इट फॉर्म H2O7. ठीक है, अगर हम लोग इसको फिर से हीट कर रहे हैं और फिर से यहाँ पे वो वाटर मॉलिक्यूल को लूज करता है H2O को, तो ये H2 तो लूज हो गया O. ठीक है, 2B2O3. तो ये आपका बना. सबसे फर्स्ट इसमें बोला गया कि हीट करने पे बोरिक एसिड को हीट करने पे ये क्या बनाएगा, तो ये पहला बनाएगा मेटाबोरिक एसिड. फिर हम लोग इसको हीट करेंगे एट 410 केल्विन, ये लूज करेगा वाटर मॉलिक्यूल को. और फिर अब जो है ये बनेगा क्या टेट्राबोरिक एसिड. और टेट्राबोरिक एसिड के बाद टेट्राबोरिक एसिड बनने के बाद फाइनली जो है वो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा बोरिक ऑक्साइड. ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज डाइबोरेन. हम लोग का नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड क्या है, डाइबोरेन कंपाउंड है. तो डाइबोरेन कंपाउंड जो है द सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड इज नोन एज डाइबोरेन. जो सबसे सिंपलेस्ट बोरोन हाइड्राइड्स जो होते हैं उनको ही बोला जाता है डाइबोरेन. फर्स्टली
वी स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे, किसको स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। यानी कि सबसे फर्स्ट हम लोग को प्रिपरेशन करना है डाइबोरेन का। तो प्रिपरेशन करने के लिए तो सबसे फर्स्ट हमको फार्मूला पता होना चाहिए। तो द फार्मूला ऑफ डाइबोरेन इज B2H6। B2H6 इसका फार्मूला होता है। सबसे फर्स्ट हम लोग प्रिपरेशन इसका करते हैं। तो द फर्स्ट प्रिपरेशन इज बाय द रिडक्शन ऑफ BCl3 विथ LiAlH4. BCl3 means it is boron trichloride and with LiAlH4. LiAlH4 means lithium aluminum hydride. यानी कि जब हम लोगों को डाइबोरेन का प्रिपरेशन करना है, यानी कि B2H6 का प्रिपरेशन करता है, तो वो कैसे प्रिपेयर्ड होगा, जब हम लोग रिडक्शन होगा BCl3 का और किसके साथ होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि व्हेन BCl3 इज रिएक्ट विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देन इट फॉर्म डाइबोरेन। ये रिएक्ट जब करता है तो भी ये फॉर्म करता है किसको, डाइबोरेन को। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं, BCl3 प्लस LiAlH4, देन आपको बनाना क्या है, B2H6 प्लस आपके पास क्या बच गया। अब हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने लिया है 4BCl3 विच इज रिएक्ट विथ 3 LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देन इट फॉर्म 2B2H6 प्लस 3AlCl3 प्लस 3 LiCl, देन आवर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हम लोग का जो ये प्रोडक्ट है, यानी कि इसका हमको प्रिपरेशन करना था डाइबोरेन का, तो ये हम लोगों का डाइबोरेन का प्रिपरेशन जो है वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो है, नेक्स्ट प्रिपरेशन इज इंडस्ट्रियल स्केल में हम लोग को इसका प्रिपरेशन करना है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करना है। इसमें होगा क्या कि व्हेन बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्राइड देन इट फॉर्म डाइबोरेन। यानी कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्राइड के साथ, तब ये डाइबोरेन का प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, तो पहले तो हमको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड, द फॉर्मूला ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज BF3। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BF3, और उसका रिएक्शन है आपका सोडियम हाइड्राइड के साथ, यानी कि फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्राइड इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज BF3, यानी BF3 जो है वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मूला है, और आपको इसको रिएक्शन करना है सोडियम हाइड्राइड के साथ। तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaH। तो अब हम लोग इसमें रिएक्शन करते हैं। सबसे फर्स्ट हुआ BF3 प्लस NaH। ठीक है, आपको बनाना क्या है, B2H6। ठीक है, तो B2H6 बनाना है, तो आपका इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हम लोग बैलेंस करने के लिए 2BF3 कर देंगे। हाइड्रोजन 6 है तो हमको यहाँ 6 करना होगा, प्लस, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया डाइबोरेन। तो ये आप लोगों ने स्टूडेंट देखा कि इसमें जो है सबसे फर्स्ट हम लोगों ने लिया BF3 यानी बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड का हम लोगों ने रिएक्शन किया, और वो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ। देन इट फॉर्म B2H6 प्लस 6NaF यानी सोडियम फ्लोराइड। तो ये हम लोगों का दो प्रिपरेशन हुआ डाइबोरेन का। तो हम लोग दो प्रिपरेशन कर लिए डाइबोरेन का, और हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट कर लिया ऑर्थोबोरिक एसिड का। तो यानी कि हम लोग इसमें बहुत सारे कंपाउंड को स्टडी करते जा रहे हैं। ये जितने भी कंपाउंड हो रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग को अच्छे से स्टडी करने हैं। तो अब हम लोग आज के क्लास में तो हम लोग इतना स्टडी कर लिए हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेंगे, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद हम लोग फिर अपने नेक्स्ट ग्रुप में यानी कि ग्रुप 14 में आ जाएंगे। थैंक यू।